हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपके पास एक नंबर है, एन दिया गया है, ठीक है। एन इक्वल टू मान लो 5 है, तो आपको ऐसे प्रिंट कराना है 5 4 3 2 1। और अगर आपके पास एन 5 दिया गया है तो आपको 1 2 3 4 5। पर कंडीशन ये है कि इसको आपको बिना लूप यूज किए प्रिंट करना है। लूप में क्या होता, मैं फॉर लूप चलाता और आई को 1 से लेके एन तक चलाता और कंसोल करवा देता जावा स्क्रिप्ट में, यहाँ पे आई। और या फिर अपने जावा में हम लोग एस आउट करवा देते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे आई करा देते। तो ये तो सिंपल है, पर हमें यहाँ पे ये लूप यूज नहीं करना। तो हम क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिकर्जन का। आप बोलोगे ये तो बड़ा बेसिक्स है, पर इसमें चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मूवमेंट बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कैसे चीजें चलती हैं रिकर्जन में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने कहा आप सबसे पहले एक फंक्शन बनाओ। फंक्शन नंबर, और यहाँ पे क्या, वो आपका पैरामीटर रिसीव कर रहा है कि आपको मैक्सिमम नंबर देना है। जैसे आपने 100 दे दिया तो प्रिंट करेगा 1 से लेके 100, ठीक है। तो ये वो नंबर है जो आप एन रिसीव करोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपसे, आपको पहले क्या प्रिंट करना है, 5 4 3 2 1, ये प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, अब जैसे यहाँ पे ये फंक्शन मैंने लिख दिया, अब जैसे फंक्शन के अंदर आएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया यहाँ पे एन, ठीक है। चलो 5 आया फंक्शन के अंदर हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब बाकी के 4 3 2 1, तो रिकर्जन बोलेगा भाई तू जो नंबर तुझे दिया गया है ना, तू बस उसका दे। तूने 5 दिया है ना, तो तू बस 5 प्रिंट करा, बाकी सारे मैं प्रिंट करा दूंगा। कैसे, यहां पे क्या किया मैंने, n-1 पास कर दिया। तो ये रिकर्जन देखेगा उसे कैसे प्रिंट करना है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैंने जो नंबर था 5, जो मुझे पता है कैसे प्रिंट कराना है, मैंने वो प्रिंट करा दिया। मैंने यही लिख दिया है, ठीक है। console डॉट लॉग एन, या फिर आप जावा में करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यही दोबारा से फंक्शन कॉल करा दिया और इसमें n-1 पास कर दिया। रिकर्जन ने बोला कि बाकी के जो 4 3 2 1, तो 4 क्या होगा, जैसे मेरे पास n यहाँ पे 5 था, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, n-1, ठीक है। ऐसे ही आगे पास होता रहेगा। पर अगर हम लोग देखें तो इसमें एक बेस कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ना, मतलब ये फंक्शन हमेशा चलता रहेगा। तो इसको देखते हैं थोड़ा कोड करके कि मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है। मैंने बोला नंबर 1 to n, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले n to 1 प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी क्लास बन गई। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग पीएसबीएम बनाते हैं। इसके बाद हम लोग स्कैनर लेते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे आप इनपुट लेंगे, कैसे लेंगे, st डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये इंटीजर का इनपुट लेने के लिए होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अपना फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें बस प्रिंट करवाना है। और उसके बाद हम लोग एक नंबर नाम का फंक्शन बनाएंगे जो कि रिसीव कर रहा होगा हमारा n, और इसको यहां पे कॉल करते हैं नंबर, और इसमें हम लोग n पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला आपसे, मुझे 5 4 3 2 1, तो सिस्टम डॉट आउट, तो मैंने क्या किया, मैंने 5 प्रिंट कर दिया, जो मेरे बस का था, जो मेरे पास था 5। अब 4 3 2 1 रिकर्जन ने बोला ये मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। कैसे, मैंने उसको n-1 पास कर दिया। n-1 मैंने आपको बताया, जैसे 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, n हमारे पास 5 था, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 5-1, 5 क्या है, n-1, ठीक है। तो मैंने ही पास कर दिया। अब अगर हम इसको चलाते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। मैंने यहां पे डाला 5,
तो देखो ये माइनस में प्रिंट होते होते अगर आप देखोगे तो ये स्टैक पूरा ही फुल हो गया, ठीक है, आउट ऑफ स्टैक ये पहुंच गया पूरा, माइनस 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 माइनस। तो यही कल मैं आपको बता रहा था कि जो ये फंक्शन है इसको एक एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम जो कंडीशन देते हैं उसे बोलते हैं बेस कंडीशन, कि भाई इस पॉइंट के बाद तो तुझे रुकना ही पड़ेगा। तो यहां पे बेस कंडीशन क्या होगी, हमें यहां पे क्या प्रिंट कराना है, 5 4 3 2 1। तो हमें कंडीशन कहां पे रोकनी पड़ेगी, जो कि होगा 0। तो यहां पे लिखेंगे इफ n इक्वल टू 0, यहां से तू रिटर्न मार दे, इसके नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये होती है हमारी बेस केस। बेस केस इस वजह से जरूरत पड़ती है कि फंक्शन को किसी एक नतीजे तक रोकना पड़ेगा, कि तू मेरे एंड पॉइंट तक आ गया, इसके बाद तुझे चलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देगा जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये वहां लिखते हैं इफ n इक्वल टू 0, तो रिटर्न कर दो, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और यहां पे डालते हैं 5, जादू, 5 4 3 2 1। अब अगर इसे एक लाइन में करना है तो फिर आप प्रिंट भी कर सकते हो यहां पे, और यहां पे ऐसे प्लस करके फिर से देखते हैं, ये देखो 5 4 3 2 1। अब इसको देखते हैं स्टैक पे, जो मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा नंबर कॉल हो रहा है 5 के लिए, तो हम एक स्टैक बनाएंगे। ये है हमारा स्टैक, और ये क्या फॉलो करता है, ये लीफो फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब हम लोग स्टैक पढ़ रहे होंगे तब वहां पे देखेंगे ये सब क्या है, पर अभी आप यही देख लो, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये पूरा प्लेट का कॉन्सेप्ट है आपका, जो आपने देखी होंगी प्लेट प्लेट ऐसे लगी होती हैं। तो जो सबसे पहले प्लेट है ना, अब ऐसा तो है नहीं आप 20 से निकाल लोगे, आप सबसे पहले इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, तो देखो सबसे लास्ट में जो आई वो सबसे पहले निकल रही है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करता है। तो मैंने क्या बोला, यहां पे 5 हुआ है, ठीक है, तो n इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा, हमारा फंक्शन बना n इक्वल टू 0, तो ये तो चलेगा नहीं, कॉन्सोल डॉट लॉग n, तो यहां पे 5 कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, नंबर में 5 - 1 दैट मीन्स 4, उसने 4 का कॉल लगाया, ठीक है, 4 का कॉल लगाया तो वापस से ये इसके पास जाएगा कि मेरा तेरे पास कॉल आया है, ठीक है, मुझे तुझे फिर से कॉल करना है। अब n इक्वल टू 4 हुआ, 4 हुआ कि 4 इक्वल टू 0, ये नहीं चलेगा, फिर हुआ तो 4 प्रिंट कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ यहां पे 4 - 3, ठीक है, इसका लगेगा। अब n इक्वल टू 3 पे फिर दोबारा से इसका कॉल हुआ, ये 4 के लिए हुआ, 3 के लिए हुआ, 2 के लिए हुआ, तो ये ऐसे ऐसे प्रिंट होता जाएगा। यहां पे 2 के लिए होगा, फिर n इक्वल टू 2, फिर 1 के लिए होगा, फिर n इक्वल टू 1, फिर जैसे ही 0 के लिए होगा, तो 0 पे क्या है, रिटर्न। जैसे ही 0 होगा तो n इक्वल टू 0, तो रिटर्न, क्योंकि हमें यहां से कुछ प्रिंट कराना नहीं, मैंने तुरंत यहां से रिटर्न मार दिया। रिटर्न होके ये सीधे यहां पे आएगा जहां से कॉल लगी थी, ये उड़ेगा, फिर ये यहां पे आएगा, ये उड़ेगा, फिर ये यहां पे आएगा, ये उड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, यहां पे लीफो फॉलो हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे लास्ट में क्या आया, क्या आया, n इक्वल टू 0 वाला आया है फंक्शन, ठीक है, वो उड़ेगा, फिर 1 वाला उड़ेगा, फिर जैसे जैसे वैसे वैसे उड़ते जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें 1 2 3 4 5 ये कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। बेस कंडीशन तो हमारी वही रहेगी कि अगर हमारा 0 पे है तो भाई तू रिटर्न कर दे वहां से, मुझे आगे अपना फंक्शन नहीं चलाना है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने n इक्वल टू 5 कर दिया है, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया, नंबर हमारा वो था फंक्शन, एक बार पूरा लिख लेते हैं, फंक्शन नंबर, और यहां पे n आ रहा है, और ये इफ, इसके बाद क्या हुआ, तो देखो रिकर्जन ने वही बोला कि तेरे पास क्या है, तूने n इक्वल टू यहां पे 5 भेजा है, तू बस 5 को प्रिंट करा, मैं 1 2 3 4 को प्रिंट करा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको नंबर n - 1 ये पहले ही भेज दिया, और उसके बाद क्या किया मैंने,
एस आउट, यहां पे अपना 5 करा दिया जो कि मेरा एन है। जो मेरे हाथ में है, मैंने वो प्रिंट करा दिया। ठीक है, जो मुझे पता है कि मैं ऐसे प्रिंट करा सकता हूं। मुझे नहीं पता अब ये रिकर्जन कैसे प्रिंट कराएगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको n-1 पास कर दिया। तो अब इसको देखते हैं। तो इस वाली लाइन को उठा के यहां पे लाते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं। 5, 1 2 3 4 5, देखो हो गया प्रिंट। तो अब इसका स्टैक देखते हैं, जो मैं बोल रहा था कि स्टैक कैसे होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो यहां बनाते हैं। ये थोड़ा स्ट्रेट जाए। ठीक है, तो नंबर यहां पे क्या हुआ, मैंने सबसे पहले 5 पास किया। ठीक है, तो n = 5 के लिए क्या होगा, n = 0, 0 पे होगा, तो अभी तो मेरा 5 है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं इफ की। फिर नंबर में क्या हुआ, नंबर में पास हुआ n-1, n मेरा 5 है, 5 - 1 4। और उसके बाद कंडीशन लिखी है एस आउट की। एस आउट की क्या है, 5, क्योंकि इसके नीचे अभी कोड बचा हुआ है, तो ये कहां जाएगा, ये हमारा जाएगा स्टैक में। कि भाई तू होल्ड करके रख, अभी ऐसा कोई कंडीशन आई नहीं है जिसमें मैं रिटर्न करूं और वापस होता जाए। ठीक है, अभी मेरी फंक्शन कॉल आ गई है, तो मैं पहले अपने फंक्शन कॉल करके आऊंगा, फिर देखूंगा कि तुम्हें कब प्रिंट करना है जो उसके नीचे का कोड है। ठीक है, उसके बाद इसने कॉल लगाई n-1 को, दैट मीन्स नंबर ऑफ 4 को। अब क्या है, अब यहां पे n4 चल रहा है। n4 चला जब यहां पे, तो n = 0, मेरा 0 पे होगा, फिर गलत हुआ। और फिर ये नंबर वाला कॉल होगा, नंबर वाला कॉल हुआ तो n-1, n हमारा 4 है, अब 3 का। इसने भी यही बोला कि अभी जो नीचे का है वो अभी थोड़ा तू रुक, देखूंगा आगे, जब मेरे पास रिटर्न कंडीशन ऐसे कुछ आएगी, जब मैं लौट रहा हूंगा तब तुझे मैं प्रिंट कर दूंगा। तो इसने क्या किया, n यहां पे क्या है, 4 है। ठीक है, इसने फिर क्या किया, इसने फिर दोबारा कॉल मारी इसको यहां पे। अब मेरे पास क्या है, n यहां पे 4 - 1, दैट इज 3। अब नंबर यहां पे क्या होगा, n-1 2 के लिए, इसने भी वही सेम बोला एस आउट, और यहां पे n3। अब फिर इसका नंबर ऑफ 2, ठीक है, n = 2 के लिए कॉल हुआ, नंबर ऑफ 2, यहां पे एस आउट होगा, यहां पे होगा 1, n-1, ठीक है, और यहां पे होगा 2। अब होगा यहां पे, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूं, अब सही है। n = 1 के लिए यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ 0, और यहां पे क्या होगा, एस आउट 1। अब देखो, नंबर ऑफ 0, ठीक है, जो कि मेरा फंक्शन है, अब इसके लिए कॉल होगा, इसका मैं कॉल जरा इस साइड लिखता हूं। n = 0 के लिए, ठीक है, 0 के लिए आया, तो ये वाली कंडीशन चलेगी, n = 0, तो यहां से मार दो आप रिटर्न। मैंने फंक्शन को रिटर्न मारा, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट कहां से जाएगी, जहां से मैंने फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, तो मैंने कॉल कहां से किया था, इस पे किया था, तो ये डायरेक्ट इस पे आएगी। ये फंक्शन अब डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि अब इस पे रिटर्न मारा है, तो अब जो बचा हुआ स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। तो कैसे होगा, 1 हुआ। तो अब जब इसका, इस फंक्शन का पूरा काम हो गया, ठीक है, जो ये मेरा स्टैक बन रहा था n = 1 के लिए बन रहा था, जो ये वाला पूरा फंक्शन एक तरीके से बन रहा था, ये फंक्शन आप समझो, जो ये पूरा फंक्शन है ना, ये पूरा इस स्टैक के अंदर है, बस मैंने कंडीशन लिखी है। तो इस वाले के लिए काम हो गया, जो ये फंक्शन बन रहा था। ठीक है, तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हुआ। अब ये कहां करेगा रिटर्न, इधर आएगा वापस, जैसे ही डिस्ट्रॉय हुआ तो अब नीचे वाले पे आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें क्या फॉलो हो रहा है, लीफो। ठीक है, n = 1 के लिए, ठीक है, 1 पे रिटर्न आया, ये डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि इसका काम हो गया है, एस आउट, अब उसने 2 प्रिंट किया। अब जब इसका पूरे का काम हो गया, ये रिटर्न मारेगा इधर 3 पे, इधर मारेगा n = 3 पे, इसका काम हुआ, इसने 3 प्रिंट कर दिया, तो ये पूरा गायब। ये मारेगा रिटर्न इधर, ये हटाओ, इसका क्योंकि काम पूरा हो गया, रिटर्न पूरा आ गया, तो अब इसके नीचे वाला कोड चलेगा, तो अब ये 4, अब ये इधर रिटर्न मारेगा, ये हटाओ, अब ये होगा 5। तो आपका ऐसे ही प्रिंट हो गया। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप हर क्वेश्चन के लिए, जितने भी हम लोग आगे फ्यूचर में क्वेश्चन करेंगे, आप छोटे छोटे इनपुट लो
और उसका ये स्टैक बना के देखो, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि आपका क्वेश्चन बिहाइंड द सीन रिकर्जन कैसे चला रहा है। तो ये ऐसे चला रहा है, और जितने भी ब्लॉक बन रहे हैं ना, ये आप ये समझो हर ब्लॉक में पूरा का पूरा ये फंक्शन लिखा हुआ है, ऐसे फंक्शन स्टेटमेंट। मैंने बस वहां पे कंडीशन लिखी है कि आपका कैसे कॉल हो रहा है, पर ये ऐसे हर स्टैक में पूरा पूरा फंक्शन जाता है आपका। तो जावास्क्रिप्ट में भी यही बिल्कुल सेम चलेगा, ऐसे n इक्वल टू 0 हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो एक बार इसको रन करते हैं, और यहां पे हम लोग नोड प्रिंट एन नंबर, ये देखो 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। तो एक बार इस कोड को ले चलते हैं और इसको ड्राई रन करते हैं। नम में 5 पास हो रहा है, ठीक है। मैंने स्टैक बनाया, अब एकदम सही बना स्टैक। तो कंसोल डॉट लॉग एन, एन क्या था मेरा यहां पे 5 था। तो फॉर एन इक्वल टू 5 के लिए मेरा ये वाला कोड ऊपर का पूरा इतना रन हो गया, जो बचा है मैं बस यही यहां पे लिख रहा हूं। नम में क्या आया 5 माइनस 1 4, और उसके नीचे का console डॉट लॉग, और यहां पे क्या है 5 है, ठीक है। अब 4 की कंडीशन ये वाला फंक्शन चलेगा num 4, क्योंकि कॉल हो रहा है। तो n इक्वल टू 4 के लिए चला। अब इसके लिए चला console डॉट लॉग ये 4, फिर num 3, और यहां पे console डॉट लॉग यहां पे 4। अब num 3 के लिए चला, तो n इक्वल टू 3 पास हुआ, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा console डॉट लॉग 3, num 3 माइनस 1 2, console डॉट लॉग यहाँ पे 3। अब num 2 के लिए चला n इक्वल टू 2, तो ये console डॉट लॉग 2, ये num 1 हो जाएगा, console डॉट लॉग यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 1 के लिए चला, तो यहाँ पे 1 प्रिंट। अब यहाँ पे num क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे console डॉट लॉग हमारा 1। फिर n 0 के लिए चला, जैसे ही n 0 के लिए चला n इक्वल टू 0 रिटर्न। तो जो ये वाला था, ये जहां से कॉल लगी थी इसकी, num 0 पे आया, इसने प्रिंट क्या किया 1 किया, ठीक है। अब ये जहां से कॉल किया गया था, ये इस फंक्शन से कॉल किया गया था, ठीक है। तो ये वापस यहां पे आया, इसने बोला तेरा काम खत्म, टू हट, टू प्रिंट हुआ, ठीक है। ये जहां से कॉल हुआ था इस वाले स्टैक पे आया, ठीक है, इस वाले ब्लॉक पे आया। num 2 तेरा काम खत्म, अब जो नीचे का कोड होगा वो चलेगा। तो 3 प्रिंट हुआ, फिर ये वाला रिटर्न हुआ इस पे, इसका काम खत्म, तो 4 प्रिंट होगा, ये वाला हुआ इस पे, और 4 वाला, ये वाला 5, खत्म, पूरा स्टैक भी आपका खाली हो गया पूरा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप इसे एक छोटा इनपुट लेके अपनी तरफ से स्टैक बना के देखें और आपको कितना समझ में आ रहा है। थैंक यू।